गंदगी के अंबार हैं। कॉलेज का मौसर इंतजाम नहीं है, बच्चियों के लिए डिग्री कॉलेज का कोई इंतजाम नहीं है। संभल का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, सपा की हुकूमत थी, उसको संभल से दूर 24 किलोमीटर दूर ले जाकर रख दिया गया। आप खुद बताइए कि क्या वो शख्स अब की बार आपके वोट का मुस्तहिक? से गुजारिश कर रहा हूं कि हाँ, यकीनन आपके नहीं के नारे बिल्कुल अच्छी एक अलामत है, मगर याद रखिए 14 तारीख के दिन भी जाकर आपको वहां पर इस नारे को याद रखकर जनाब मुशीर तरीन साहब के हक में जो मजलिस के उम्मीदवार हैं, आपको उनको कामयाब और कामरान करना है। तो पतंग के निशान पर वोट डालिए, संभल विधानसभा की तारीख को बदलिए, संभल विधानसभा की तरक्की के लिए, संभल विधानसभा के अहमियत के लिए आपको अब की बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार के हक में वोट देना है। याद रखिए मेरी इस बात को कि समाजवादी और बसपा के पास आपकी कोई अहमियत नहीं है। आपकी अहमियत उसी वक्त पैदा होगी जब आप अपनी पार्टी को कामयाब करेंगे। आपने इनको वोट दिया, समाजवादी पार्टी को आपने कई मर्तबा वोट दिया और समाजवादी पार्टी के पास आपकी अहमियत सिर्फ यही है, नवाब साहब के पास आपकी अहमियत यही है कि आप सिर्फ दरी बिछाओ और अखिलेश के नाम पर नारे लगाओ कि भैया तुझ पर जवानी कुर्बान। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये मिजाज देना चाहती है कि हम ना किसी की दरी बिछाएंगे, ना किसी के ऊपर अपनी जवानी को कुर्बान करेंगे, बल्कि मजलिस आपसे ये कहती है कि असदुद्दीन ओवैसी आपके हक के लिए, आपके मान सम्मान के लिए संभल की जनता की अहमियत को बढ़ाने के लिए और उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय को हासिल करने के लिए, उत्तर प्रदेश में मजलूम अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों को उनकी हिस्सेदारी दिलाने के लिए तुम अब अपनी जवानी नहीं कुर्बान करोगे, ओवैसी अपनी जान को कुर्बान करेगा। और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की सिर्फ मैं दुआओं की दरख्वास्त करता हूं, आपकी साथ की अपील करता हूं कि ये लड़ाई जो मजलिस लड़ रही है, ये जो लड़ाई में बहैसियत आपका सिपाही और आपका खादिम बनकर ओवैसी लड़ रहा है, वो आपके लिए लड़ रहा है ताकि आने वाली नस्ल उसी नाइंसाफी का शिकार ना हो जाए जो हमारे समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक नवाब साहब ने संभल के नौजवानों का मुकद्दर बेरोजगार बना दिया, संभल के नौजवान बच्चों को स्कूल की तालीम से महरूम कर दिया, हमारी बेटियों को कॉलेजों से महरूम कर दिया, यहाँ पर कोई विकास का काम नहीं किया। मैं फिर से कह रहा हूँ, संभल में अगर किसी का विकास हुआ, संभल में अगर कोई आगे बढ़ा, तो सिवाय नवाब साहब की कोल्ड स्टोरेज की फैक्ट्री और सिरेंज बनाने के कोई आगे नहीं बढ़ा। और मुझे यकीन है कि मेरे ये सच्चाई के अल्फाज इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू ताला अपनी कुदरत के जरिए नवाब साहब के घर में भी पहुंचा रहा होगा। हमको बताया गया कि नवाब साहब घर में बैठकर हमारे भड़काऊ भाषण को सुन रहे, सुनो मेरी आवाज को, तो मैं बयान कर रहा हूं, शायद आपका दिल भी पलट जाए।
जब हमारी आवाज अल्लाह के करम और फजल से जो सच्चाई पर मुबनी होती है, हकीकत को हम बयान करते हैं, की सरबुलंदी के लिए काम करते हैं, बातिल को हराने का काम करते हैं, तो जो लोग मजलूमों पर जुल्म करते हैं उनके दिल भी कांपना शुरू कर देते कि ये सच बोलने वाला आया है, अब भड़काऊ भाषण का उसको नाम दे देते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, समाजवादी पार्टी आपके दरमियान में आकर इनके हर नेता की तकरीर आप सुन लो या निजी गुफ्तगू सुन लीजिए, आपको याद होगा वो आपसे बोलेंगे होम 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 होम, होम के नाम पे वोट दो, होम के नाम पे ये कर दो। मगर मैं आपको बता रहा हूं कि किसी शायर ने एक बेहतरीन शेर कहा था, इन्हीं लोगों के बारे में कहा था, समाजवादी पार्टी के नवाब साहब के बारे में। नौजवानों याद रखो, बुजुर्गान मिल्लत, मेरी इस बात को याद रखिए, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मैं तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई बनकर तुमसे कह रहा हूं, किसी शायर ने बड़ा खूब कहा था, जब वक्त नमाज, यानी ये वक्त जो है सजदे में गिरने का नहीं है, ये वक्त कयाम में ठहरने का है। जब वक्त कयाम आया तो नादा सजदे में गिर गए, ये वक्त ठहरने का याद रखो। अगर आप ये समझेंगे कि अगर हम सिर्फ समाजवादी पार्टी को वोट दे देंगे, क्या करेंगे, मजबूर है आप, ना 35 साल पहले भी मजबूर थे, ना आज मजबूर है, बल्कि आज तो है ही नहीं, आपके दरमियान में एक ऐसा शख्स खड़ा हुआ है जो आपकी लड़ाई लड़ रहा है, आपकी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहा है। आप असदुद्दीन ओवैसी को देखो और ओवैसी के नाम पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पतन के निशान पर बटन दबाइए। आप बताइए, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, संभल का नेता कौन है बताओ, क्या नवाब है या ओवैसी है, बताओ आप। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं नेता बनने नहीं आया हूं, मैं आपको नेता बनाना चाहता हूं। 30 साल से कामयाब होते हैं, मगर क्या किया संभल के लिए, काम नहीं दिखा पाते। बल्कि अफसोस मुझे इस बात का होता है कि मुझे बतलाया गया कि कटरा मूसा खान में नवाब साहब ने जिंदों को नहीं छोड़ा तो मुर्दों को भी नहीं छोड़ा नवाब साहब। यानी ये अजीब आदमी है कि कटरा मूसा खान के कब्रिस्तान को नवाब साहब ने खत्म करके वहां पर खेल का मैदान बना दिया। अब आप सोचिए जिंदों की क्या अहमियत जब मुर्दों की नहीं है तो। जो बेचारे खबर में आराम से सो रहे हैं, जो बेचारे खबर में आराम से सो रहे हैं कि जब सूर लगाया जाएगा, जब हशर का मैदान खड़ा किया जाएगा, नवाब याद रखो वो खबर से निकलने वाला कहेगा कि अल्लाह इसने जिंदों को भी नहीं बख्शा, तो मैं जब सोया था वहां पर भी मुझे बर्बाद कर दिया। आप बताइए कि कब्रिस्तान पे नवाब, अरे कौन सा औरत का गला है कि भरता ही नहीं है। जिंदों को नहीं छोड़ रहे तो कब्रिस्तान को बोला कि नवाब के लोग बोले, अरे हमारी काबिलियत यह है कि हम जिंदों को नहीं छोड़े तो मुर्दों को कैसा छोड़ेंगे खबर। वाह, मुबारक हो आपके जज्बे को। अब खबर पर चले गए तो कौम याद नहीं आई, कौम याद नहीं आई, खबर पे चले गए तो कौम याद नहीं आई। और साथ ही साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इस ग्राउंड के मालिक का, हमारे मुशाहिद हसन साहब का, जुबैर साहब का, महमूद साहब का, इनको भी बहुत डराया गया ये मैदान मत दो। मैं इनसे कह रहा हूं, आप
आपने इस मैदान को बचा के रखा, नवाब की ललचाई नजरों से बड़ा काम किया। जब इंशाअल्लाह मजलिस का यह जलसा हो चुका है तो जितने शयातीन है, जितनी गंदगी अब यहां से भागेगी, साफ होगा। एक मरतबा दिल में दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, पूरा जितने इनके अदान में पूरे के पूरे दूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नवाब साहब ने एक और बड़ा कारनामा किया कि तुर्क बरादरी में जो जोजा बरादरी है उनको ओबीसी का सर्टिफिकेट मिलता था। नवाब साहब तो किसी की तरक्की देख ही नहीं सकते। वो समझते कि मैं अगर खा लिया, मेरा पेट भर गया तो संभल के गरीबों का, भूखों का पेट भर जाता है। नवाब साहब ये समझते कि मैं दौलत खा लिया तो गरीब को उसको जरूरत नहीं है। अरे ओबीसी का सर्टिफिकेट बन करके आपने कौन से इंसानियत की मिसाल पेश की। अगर एक गरीब जोजा को सर्टिफिकेट मिलता तो उसकी बेटी, उसका बेटा तालीम में आगे बढ़ता, कलेक्टर बन सकता था, डीएम बन सकता था, डॉक्टर बन सकता था, कमिश्नर एसपी बन सकता था। मगर इनको हसद है कि कोई तरक्की नहीं करे सिवाय मेरे। मजलिस यही लड़ाई लड़ रही है। मजलिस जब हिस्सेदारी की बात कर रही है तो चंद लोगों की ताकत ना बढ़े बल्कि पूरी आवाम की ताकत बढ़े। मजलिस यही चाहती है कि जब हिस्सेदारी की बात होगी तो राजनीति में भी हिस्सा मिलना चाहिए, सियासत में भी, और शिक्षा में भी मिलना चाहिए, अस्पतालों में भी मिलना चाहिए। और मजलिस ये भी बात करती है कि हर जगह पर आपको हिस्सा मिलना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी कोई लाके बताए, ये नवाब का ये नाला है, नवाब का ये खाली प्लाट हमारा, नवाब का ये नारा है, नारा अभी हम नवाब का ये नारा है, कब्रिस्तान मेरा है। क्या बात है, बताइए आप। राजनीति में 4 मरतबा का एमपी हूं, 2 मरतबा का एमएलए बना मैं। अगर हम गलती करते तो हमारे दफ्तर दारुसलाम में हम लोग बैठते, पूरे मैं बैठता हूं, हमारे 44 हैदराबाद के कॉर्पोरेटर बारी बारी से आकर अपने बैठते। कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई दरवाजा नहीं, कोई रोक टोक नहीं। वो दारुसलाम में जब दाखिल होता तो वहां से पहले पुकार के बोलता अस्सलाम वालेकुम, और अंदर आने से पहले बोलता आप हमारा काम नहीं किए, आपका एमएलए ऐसा नहीं किया, आपका कॉर्पोरेटर ऐसा नहीं किया, और अंदर आते ही शुरू हो जाता। ये मिजाज संपन्न में मैं पैदा करूंगा इंशाअल्लाह ताला। आवाम को बोलना चाहिए। अगर कल इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू ताला के फजल और करम से, आपकी दुआओं और वोटों से मुशीर साहब यहाँ के नए विधायक बनेंगे तो विधायक नहीं रहेंगे, खादिम के तौर पर आपका काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वही मिजाज मजलिस का है, और इसीलिए हमारी जान पर हमला होता है। इसीलिए जलील को, मगर ये मिजाज मजलिस दे रही है। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप 14 तारीख के दिन मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि एक बार 5 साल के लिए आप मजलिस के अपने वोट दीजिए। मैं खुद जिम्मेदारी लूंगा, संभल को आऊंगा, कम से कम 2 महीने में एक मरतबा आकर बैठूंगा दीपा सराय में आपके पास। मैं आऊंगा और आपके दरमियान में बैठूंगा, और फिर हिंदूपुरा खेरा की आवाम को भी मेरा सलाम पहुंचाना। वहां पर भी हम जैसे दीवाने को बहुत चाहने वाले हैं।
चाहूंगा एक 5 साल का मौका मजलिस को दीजिए संभल में। हम आपको तब्दीली दिखाएंगे, हम आपको तब्दीली दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि मजलिस में 5 साल में वो काम करेगी जो 30 साल में नवाब ने गारत कर दिया। अपने 30 साल को मजलिस 5 साल में काम करके दिखाएगी। अब लोग बोलेंगे कि क्या तुम्हारा मुख्यमंत्री होगा, क्या तुम सत्ता में आओगे? अरे हर चीज क्या सत्ता में आने से होती है क्या? ये भी तो मेरे विधायक थे। सुनिए, क्या ये जब विधायक थे तो मुलायम सिंह मुख्यमंत्री नहीं थे? क्या ये मंत्री नहीं थे? क्या ये विधायक थे जब अखिलेश मुख्यमंत्री नहीं थे? तो फिर क्या किए, क्या किए सोचो आप। तो मजलिस सियासत या राजनीति की जब करती है तो तिजारत या दौलत कमाने के लिए नहीं करती, खिदमत करने के लिए, मजलूमों का हक दिलाने के लिए करती है। ये फैसला आपको करना है। मेरी आवाज, मेरी तकरीर के जुमले आपके अगर दिल तक पहुंच जाए तो मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि परवरदिगार तो दिलों को फेरने वाले तो ताकत अल्लाह के पास है और किसी के पास कुछ भी नहीं है। मैं तो बेबस हूं, कमजोर हूं, मैं तो सिर्फ उसी के सहारे जिंदा हूं, उसी के सहारे तवक्कल करके अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाता हूं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, समाजवादी पार्टी का एक और चेहरा देख लो आप। कल आज तक टीवी पर और एएनआई के ऊपर अखिलेश की बस के ऊपर उसने एक सवाल किया सहाफी ने और पूछा कि ये मुस्लिम निकाब और हिजाब पर आपकी क्या राय है? क्या कहा अखिलेश ने? क्या कहा अखिलेश ने? जोर से नहीं सुनाई दे रहा। अरे वहां रोड पे खड़े वाले भी कुछ बोलो। क्या कहा अखिलेश ने? क्या कहा? आवाज नहीं आ रही है। जब हिजाब निकाब का मामला आया तो कान में आवाज कम आना शुरू हुई। तो हमारे कान तो अच्छा सुन रहे। जब अखिलेश से पूछा गया कि मुस्लिम वोट, तो बोले सुनाई नहीं दे रहा। और नवाब साहब, जब उसको मुसलमान नहीं सुनाई दे रहा, हिजाब निकाब सुनाई नहीं दे रहा, नवाब तुम्हारा तो कोई इज्जत का मुकाम ही नहीं है वहां पर। अरे टीवी का रिपोर्टर जब पूछता है, अरे ऐसा लगाता है चाकू की तरह, तो बोल। जब हमको देखता है तो वहां पीछे हटता है, इसको पूछेंगे तो क्या बोल देगा? क्योंकि हम अल्फाज साहब के नहीं बोलते, हम तो सच्चा सच्चा बोल देते हैं। गधा है तो गधा बोलते, बंदर है तो बंदर बोलते। यानी आप सोचिए कि वो अखिलेश यादव जो अब मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, बल्कि ख्वाब में उनको कृष्णा भगवान आके बोल दिए, भैया तू बन गया। अरे तुम्हारे ख्वाबों में आते? तो किसी जर्नलिस्ट से पूछा, ओवैसी तुम्हारे ख्वाब में क्या आते? मैंने कहा मेरे ख्वाब में वो 22 मुसलमानों की तरफ की लाशें आती है, संभल के 2 बच्चों की लाशें आती है, उनके घर की तकलीफ याद आती है बिलाल पाशा की। न नवाब उसके घर को गए, न एफआईआर हुआ। ये मेरा ख्वाब है। मेरे ख्वाब में आता है कि संभल से मेरा विधायक होगा, उत्तर प्रदेश के हर जिले से मेरा विधायक होगा और तुम्हारी आवाज उत्तर प्रदेश के विधानसभा में गूंजेगी इंशाअल्लाह। ये मेरा ख्वाब है। मेरा ख्वाब
लिए नहीं है, मेरा ख्वाब अपनी नफ्स के लिए नहीं है। मेरा ख्वाब यही है कि भारत एक मजबूत वतन बन जाए जहां पर गरीब मजलूम मुसलमानों को उनका हक मिले और हम डर कर जिंदगी नहीं गुजारे बल्कि उम्मीद पर जिंदगी गुजारे। आप बताइए, सुनिए, जो मुख्यमंत्री बनना चाह रहा है, मैं आज कह रहा हूं नवाब, सुनो समाजवादी पार्टी के चाहने वालों, सुनो बसपा और कांग्रेस के चाहने वालों, बोल दो अगर तुम आज निकाब और हिजाब के मसले पर नहीं बोल रहे हो, जो भारत के संविधान के खिलाफ बीजेपी की सरकार ने इक़दाम उठाया, तो याद रख लो हमारी बात को। बीजेपी वालों, समाजवादी वालों, सुबह कयामत तक मेरी बेटी हिजाब और निकाब करेगी, तुम नहीं रोक सकोगे, नहीं रोक सकोगे। मेरी बेटी की शनाख्त हिजाब के साथ कुरान है, संविधान है और मैं उस पर फख्र से चलूंगा। और मुख्यमंत्री जो बनने का ख्वाब देख रहे हैं, तुम्हारे आंखों पर हिजाब पड़ चुका है अखिलेश की आंखों पर हिजाब पड़ चुका है, क्योंकि अखिलेश ये समझता है कि संभल और उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज, गरीब, कमजोर, अति पिछड़ा सब उसके कैदी हैं, मजबूरी में उसका साथ देंगे, मोदी योगी से डरकर उसको वोट देंगे। मैं आपके सामने खड़े होकर कह रहा हूं, अल्लाह से डरो, किसी इंसान से मत डरो, खालिक से डरो, मखलूक से मत डरो। ये मिजाज मैं आपको दे रहा हूं। अरे दुनिया में जो आया जाएगा इंशाअल्लाह ताला, मगर मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब मुस्लिम वोट और निकाब और हिजाब पर अखिलेश कह रहे नहीं सुनाई दिया, तो अखिलेश जब तुम्हारी कानों में हमारी बात नहीं पहुंच रही है, तो अब उत्तर प्रदेश और संभल की जनता मजलिस और ओवैसी को अपनी बात सुनाएगी। मैं सुन रहा हूं तुम लोगों को, मेरा दिल सुन रहा है तुम लोगों को, और जब तक दिल धड़कता रहेगा मैं तुम्हारी आवाज बनकर हर मैदान में नाइंसाफी की आवाज बुलंद करूंगा। उस बच्ची ने हिम्मत दिलाई, उस बच्ची ने हिम्मत दिलाई और उस बच्ची ने क्या कहा, बीबीसी के इंटरव्यू में कहा, उस बीबीसी के नुमाइंदे ने उस मुस्कान से पूछा, मुस्कान तुमने नारा क्यों लगाया? तो बच्ची ने कहा, जब मैं डरती हूं तो मैं वो नारा लगाती हूं। बताओ जी सराय की जनता, जब तुम डरोगे तो क्या नारा लगाओगे? बताओ तुम क्या नारा लगाओगे? जब तुम डरोगे तो क्या नारा लगाओगे? अब नवाब से पूछो, नवाब से पूछेंगे, बोलेंगे मैं जब डरता हूं ना, भैया भैया भैया, तो ये मिजाज है। करने की जरूरत नहीं है। और मैं इस जलसे से अल्लाह से दुआ कहूं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला डॉक्टर शफीकुर रहमान बख्श साहब को अल्लाह सेहत दे, अल्लाह उनकी उम्र दराज फरमाए और अल्लाह उनको सेहतमंद रखे। मैं उनकी बहुत इज्जत करता था और करता रहूंगा। वो समाजवादी पार्टी में है, मगर हमारे भी बुजुर्ग हैं, उनकी बहुत इज्जत करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तो क्या आप लोग 14 तारीख के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे? वहां रोड पर ठहरने वाले जरा, क्या आप इंशाअल्लाह ताला पतंग पे बटन दबाएंगे? और आसमानों में संभल के दीपा सराय के पूरे संभल में इंशाअल्लाह ताला पतंग नजर आएगी। और 14 तारीख के दिन हर बूथ से आवाज आना चाहिए, पतंग 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 पतंग। तो आपसे यही दुआ को हूं, आपसे यह अपील कर रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब करिए।
दुआ कर रहा हूं, अहले दिल से अपील कर रहा हूं, इस गुनाहगार के लिए भी अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहिए। अल्लाह ने मुझे नई जिंदगी दी, मैं पूरे अज़म और हौसले के साथ आपसे कहता हूं कि जितनी जिंदगी बाकी है मैं आपका मखरूज रहूंगा। एक संभल का बहादुर बेटा भी मेरे साथ गाड़ी में बैठा था, जिसका नाम सालिम है, अल्लाह उसको भी अच्छा रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गंदगी के अंबार हैं, कॉलेज का मौसर इंतजाम नहीं है, बच्चियों के लिए डिग्री कॉलेज का कोई इंतजाम नहीं है। संभल का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, सपा की हुकूमत थी, उसको संभल से दूर 24 किलोमीटर दूर ले जाकर रख दिया गया। आप खुद बताइए कि क्या वो शख्स अब की बार आपके वोट का मुस्तहिक? से गुजारिश कर रहा हूं कि हाँ, यकीनन आपके नहीं के नारे बिल्कुल अच्छी एक अलामत है, मगर याद रखिए 14 तारीख के दिन भी जाकर आपको वहां पर इस नारे को याद रखकर जनाब मुशीर तरीन साहब के हक में जो मजलिस के उम्मीदवार हैं, आपको उनको कामयाब और कामरान करना है। तो पतंग के निशान पर वोट डालिए, संभल विधानसभा की तारीख को बदलिए, संभल विधानसभा की तरक्की के लिए, संभल विधानसभा के अहमियत के लिए आपको अब की बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार के हक में वोट देना है। याद रखिए मेरी इस बात को कि समाजवादी और बसपा के पास आपकी कोई अहमियत नहीं है। आपकी अहमियत उसी वक्त पैदा होगी जब आप अपनी पार्टी को कामयाब करेंगे। आपने इनको वोट दिया, समाजवादी पार्टी को आपने कई मर्तबा वोट दिया और समाजवादी पार्टी के पास आपकी अहमियत सिर्फ यही है, नवाब साहब के पास आपकी अहमियत यही है कि आप सिर्फ दरी बिछाओ और अखिलेश के नाम पर नारे लगाओ कि भैया तुझ पर जवानी कुर्बान। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये मिजाज देना चाहती है कि हम ना किसी की दरी बिछाएंगे, ना किसी के ऊपर अपनी जवानी को कुर्बान करेंगे, बल्कि मजलिस आपसे ये कहती है कि असदुद्दीन ओवैसी आपके हक के लिए, आपके मान सम्मान के लिए संभल की जनता की अहमियत को बढ़ाने के लिए और उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय को हासिल करने के लिए, उत्तर प्रदेश में मजलूम अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों को उनकी हिस्सेदारी दिलाने के लिए तुम अब अपनी जवानी नहीं कुर्बान करोगे, ओवैसी अपनी जान को कुर्बान करेगा। और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की सिर्फ मैं दुआओं की दरख्वास्त करता हूं, आपकी साथ की अपील करता हूं कि ये लड़ाई जो मजलिस लड़ रही है, ये जो लड़ाई में बहैसियत आपका सिपाही और आपका खादिम बनकर ओवैसी लड़ रहा है, वो आपके लिए लड़ रहा है ताकि आने वाली नस्ल उसी नाइंसाफी का शिकार ना हो जाए जो हमारे समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक नवाब साहब ने संभल के नौजवानों का मुकद्दर बेरोजगार बना दिया, संभल के नौजवान बच्चों को स्कूल की तालीम से महरूम कर दिया, हमारी बेटियों को कॉलेजों से महरूम कर दिया, यहाँ पर कोई विकास का काम नहीं किया। मैं फिर से कह रहा हूँ, संभल में अगर किसी का विकास हुआ, संभल में अगर कोई आगे बढ़ा
तो सिवाय नवाब साहब की कोल्ड स्टोरेज की फैक्ट्री और सिरेंज बनाने के कोई आगे नहीं बढ़ा। और मुझे यकीन है कि मेरे ये सच्चाई के अल्फाज इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू ताला अपनी कुदरत के जरिए नवाब साहब के घर में भी पहुंचा रहा होगा। हमको बताया गया कि नवाब साहब घर में बैठकर हमारे भड़काऊ भाषण को सुनो मेरी आवाज को जो मैं बयान कर रहा हूं, शायद आपका दिल भी पलट जाए, क्योंकि जब हमारी आवाज अल्लाह के करम और फजल से जो सच्चाई पर मुबनी होती है, हकीकत को हम बयान करते हैं, की सरबुलंदी के लिए काम करते हैं, बातिल को हराने का काम करते हैं, तो जो लोग मजलूमों पर जुल्म करते उनके दिल भी कांपना शुरू कर देते कि ये सच बोलने वाला आया है, अब भड़काऊ भाषण का उसको नाम दे देते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, समाजवादी पार्टी आपके दरमियान में आकर इनके हर नेता की तकरीर आप सुन लो या निजी गुफ्तगू सुन लीजिए, आपको याद होगा वो आपसे बोलेंगे होम 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 होम, होम के नाम पे वोट दो, होम के नाम पे ये कर दो। मगर मैं आपको बता रहा हूं कि किसी शायर ने एक बेहतरीन शेर कहा था, इन्हीं लोगों के बारे में कहा था, समाजवादी पार्टी के नवाब साहब के बारे में। नौजवानों याद रखो, बुजुर्गान मिल्लत मेरी इस बात को याद रखिए, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मैं तुम्हारा बेटा तुम्हारा भाई बनकर तुमसे कह रहा हूं, किसी शायर ने बड़ा खूब कहा था, जब वक्त नमाज, यानी ये वक्त जो है सजदे में गिरने का नहीं है, ये वक्त कयाम में ठहरने का है। जब वक्त कयाम आया तो नादा सजदे में गिर गए, ये वक्त ठहरने का याद रखो। अगर आप ये समझेंगे कि अगर हम सिर्फ समाजवादी पार्टी को वोट दे देंगे, क्या करेंगे, मजबूर है आप, ना 35 साल पहले भी मजबूर थे, ना आज मजबूर है, बल्कि आज तो है ही नहीं, आपके दरमियान में एक ऐसा शख्स खड़ा हुआ है जो आपकी लड़ाई लड़ रहा है, आपकी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहा है। आप असदुद्दीन ओवैसी को देखो और ओवैसी के नाम पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पतन के निशान पर बटन दबाइए। आप बताइए, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, संभल का नेता कौन है बताओ, क्या नवाब है या ओवैसी है, बताओ आप। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं नेता बनने नहीं आया हूं, मैं आपको नेता बनाना चाहता हूं। 30 साल से कामयाब होते हैं, मगर क्या किया संभल के लिए, काम नहीं दिखा पाते। बल्कि अफसोस मुझे इस बात का होता है कि मुझे बतलाया गया कि कटरा मूसा खान में नवाब साहब ने जिंदों को नहीं छोड़ा तो मुर्दों को भी नहीं छोड़ा नवाब साहब। यानी ये अजीब आदमी है कि कटरा मूसा खान के कब्रिस्तान को नवाब साहब ने खत्म करके वहां पर खेल का मैदान बना दिया। अब आप सोचिए जिंदों की क्या अहमियत जब मुर्दों की नहीं है तो। जो बेचारे खबर में आराम से सो रहे हैं, जो बेचारे खबर में आराम से सो रहे हैं कि जब सूर लगाया जाएगा, जब हशर का मैदान खड़ा किया जाएगा, नवाब याद रखो वो खबर से निकलने वाला कहेगा कि अल्लाह इसने जिंदों को भी नहीं बख्शा तो मुझे थोड़ा था वहां पर भी मुझे बर्बाद कर दिया। आप बताइए कि कब्रिस्तान पे नवाब, अरे कौन सा भारत का गड़ा है कि भरता ही नहीं है। जिंदों को नहीं छोड़ रहे तो कब्रिस्तान पर बोला कि नवाब के लोग बोले, अरे हमारी काबिलियत यह है कि हम
जिंदों को नहीं छोड़े तो मुर्दों को कैसा छोड़ेगा।